हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना एवरेज औसत का पार्ट 2। ठीक है। और इसको हम एक अपने टेक्नोलॉजी में सुधार करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन आप बोर्ड पे नहीं लिख के आपके क्वेश्चन डिस्प्ले पे आएगा, आप उसको कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जब नहीं बनेगा तो आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। और सॉल्व करेंगे, तो अच्छी तरह से लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य इस चैनल पे ये सब डिटेल में पढ़ाने का ये है कि जो बच्चे अभी कोचिंग करने जाने वाले थे या जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कम से कम वो शुरुआत से पढ़ के एक हाई लेवल तक जाके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए घर बैठे। क्योंकि अभी ना तो किसी बड़े शहरों में रहने की सुविधा उपलब्ध है, ना ही आने जाने के लिए आपको कोई कोचिंग प्रोवाइड करा सकता है, और ना ही सोशल गैदरिंग आप कर सकते हैं। अभी ना कोई टीचर आपको सोशल गैदरिंग करने के लिए कहेगा। तो आपको यहाँ पर पढ़ के सारा आपको अपने नोट्स बनाने हैं, फिर आप अपने जो ट्रिकी अप्रोच है उसको कंप्लीट करेंगे। आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स उपलब्ध हैं जो ट्रिकी अप्रोच कराते हैं, लेकिन ट्रिक के लिए आपको कम से कम क्वेश्चन को पहले समझ आना जरूरी है कि आखिर एक्चुअल में उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ढंग से। ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि जो जितना है पता है पहले तो वो लिख लेते हैं हम कि इसमें एवरेज दिया है आपका कितना 15 और n इक्वल टू दिया है 4। ये दो वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहली नंबर, फर्स्ट नंबर हमने माना x। ठीक है। तो सेकंड नंबर कितना होगा, इसको थोड़ा सा क्या कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो सम में तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, जब विषम का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखते हैं, अगर कोई भी सम संख्या आप सोच लें, कोई भी जो आपके मन में आए, आपने सोचा 18 के बाद कितनी आएगी 20 के बाद 22, आप कुछ भी ले रहे हैं, 54 ली 54 के बाद कितनी आएगी 56 का कितना है 58। तो सब में जो डिफरेंस है वो कितने का है, दो नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, दो का होगा। तो यहाँ पर आपका x+2, थर्ड नंबर जो होगा वो होगा x+4 और फोर्थ नंबर जो होगा आपका वो होगा x+6। ये आपकी चार क्रमागत सम संख्याएं हो गई हैं। क्रमागत सम संख्याओं का मतलब है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, जो लगातार चार नंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, जो कि इवन नंबर्स हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम। पिछली क्लास में हम देख चुके थे एवरेज इक्वल टू क्या होता है, समेशन a/n। ए क्या होता है, सारे जो वैल्यूज हैं, सारे आइटम्स हैं उनका सम, सारे नंबर्स हैं उनका सम, अपॉन यहाँ पर n जो आएगा वो कितना आएगा अपना 4। संख्याएं कितनी है 4। तो हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x+x+2 x+4 x+6 अपॉन n। ये हो गया। तो यहाँ पर आपका 15 into 4 हुआ तो 60 आ गया। यहाँ पे आ गया आपका 4x प्लस आपके 1 2 3 4 थे तो 4x, 4x प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 तो आपके कितने हो गए 12। यहाँ पे कितने बचेंगे आपके, सही है ना, 6 4 10 12। ठीक है। 4x इक्वल टू आप लिखेंगे 60 माइनस 12। ठीक है। तो आपके बचेंगे कितने 48। आपको इसमें से कैंसिल किया तो आपका आ गया 12। तो x इक्वल टू आ गया 12। पहली संख्या कितनी हो गई आपकी इसमें 12। पहली संख्या आ गई आपकी 12। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, दूसरी मार्कर से देखते हैं आपको ताकि हाईलाइट करने में आसानी हो। तो पहली संख्या कितनी हो गई आपकी 12। तो दूसरी कितनी हो जाएगी 14। तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी 12 प्लस 4 16 और फोर्थ कौन सी हो जाएगी आपकी 12 प्लस 6 18। ठीक है। ये चारों संख्याएं आपके सामने आ गई हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी यहाँ पर 18, लेकिन पूछा क्या है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो आंसर क्या होगा आपका 16। ठीक है। आंसर कितना होगा 16, जो कि आपके ऑप्शन में भी उपलब्ध है, आप उसमें देख सकते हैं। आंसर होगा 16। इस पर केयरफुली ध्यान दें। अगर क्वेश्चन में आता है सबसे छोटी संख्या तो आपकी 12 हो गई, दूसरी सबसे छोटी संख्या 14 हो गई, सबसे बड़ी संख्या 18 हो गई, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 16 हो गई। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी एक ट्रिक अप्रोच भी है, उसको भी बता देता हूँ, लेकिन पहले आपको ये सीखना है पूरा, देन उस पर जाना है। क्या होता है कि ट्रिक हम याद तो रखते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो कई सारी ट्रिक हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और हम किसी क्वेश्चन में किसी भी ट्रिक को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और वो सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो इसको देखो, एक ट्रिक के उसमें भी देखते हैं, अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रिक अपनी अप्लाई हो जाएगी। अपना एवरेज कितना है चार संख्याओं का, यहाँ करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ करते हैं सॉल्व इसको ताकि आपको आसानी हो समझने में। ओके। तो चार संख्या है, इनका औसत कितना है 15 है। तो हमने उस संख्या को लिखा बीच में, और चार संख्याओं का औसत है। औसत और माध्य एक ही बात होती है। ठीक है।
तो अपनी 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 को लिखा हमने सेंटर में, 2 संख्याओं के लिए स्पेस यहाँ दे दिया, 2 संख्याओं के लिए स्पेस यहाँ दे दिया। आप देखें इससे बड़ी 2 सम संख्याएं कौन सी होंगी, तो होंगी 16 और 18। छोटी संख्याएं कौन सी होंगी, 14 और 12। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया। देखिए आप चारों संख्याएं 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18 चारों संख्या का औसत आ गया। और सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 16। ये आपका आंसर हो गया और पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपना है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले पे आ रहा होगा, तो आप दूसरे क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपको आगे नहीं बनता है तो आप इसको देखें कि आपका किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है या सबसे छोटा क्या है। तो 5 क्रमिक, यहाँ पे जो 5 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो उनमें उनका जो एवरेज है वो 9 है, और उनमें सबसे छोटा नंबर हमें को निकालना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। n इक्वल टू कितना है 5, और एवरेज है वो है अपना 9। ठीक है, ये 2 चीजें अपन को गिवन है, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें तो हमारे पास यही। इसके अलावा अगर हम माने फर्स्ट नंबर हमने इसको माना x। फर्स्ट नंबर आप हमेशा x ही माने, चाहे आप वो सम संख्याओं में जाए चाहे विषम संख्याओं में जाए। इसका मतलब चाहे आप इवन नंबर्स की बात करें चाहे ऑड नंबर्स की बात करें, लेकिन आपको फर्स्ट नंबर हमेशा x ही लेना है। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं, देन थर्ड नंबर, देन फोर्थ नंबर, और देन फिफ्थ नंबर देखेंगे हम। ठीक है, सारे आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, आप आराम से समझें इसको। सेकंड नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं। यहाँ पर गलती ये होती है कि सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं x+1 और थर्ड नंबर को x+3। अरे वो तो गलत हो गया, फिर उसमें क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या हो जाएगा। अगर आप कोई भी ऑड नंबर लें, जो भी आपके मन में 21 आया, 21 के बाद कितना आएगा 23, 23, फिर कितना आएगा 25। ऐसे यहाँ पर लेते हैं हम 27, कुछ भी नंबर ले लें आप, जितना आपके 81 आ रहा मान लो मन में, 83, 85। तो देखो जरा इन ऑड नंबर्स के बीच में भी जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। तो हमेशा यहाँ पे भी गैप जो है ना वो 2 का चलेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा x+2, यहाँ पे आएगा x+4, यहाँ पे आएगा x+6, यहाँ पे आएगा x+8। होता क्या है कि जब जैसे ही हम क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम डिस्कशन में जाते हैं और हम समझते हैं कि ये इवन नंबर्स लिख गए हैं, जबकि इवन नंबर्स नहीं है। इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, उनके बीच में जो गैप है वो हमेशा 2 का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखेंगे आप, और एवरेज का फॉर्मूला वही जो हम पहले कर चुके थे। एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन A अपॉन n। जो जो वैल्यू अपने पास पता है उनको वैसे का वैसे रखते जाते हैं हम। n एवरेज इक्वल टू एवरेज की जगह पे 9, और ये आप रखेंगे x+2, x+4, x+6 एंड x+8 अपॉन में आ जाएगा n की वैल्यू है 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए आपके 5x प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 ये हो गए आपके 18, 18 प्लस 2 तो 20, तो 20 हो गए आपके। आप इसके 5x इक्वल टू कितने जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 45 में से, हो गया 25, और ये आपके कैंसिल हो गए, तो आपके x इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखें x इक्वल टू 5 आया, ये वैल्यू 5 हो गई, ये वैल्यू 7 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, 4, 9, ये हो जाएगी 5, 6, 5, 11, और ये हो जाएगी आपकी 8, 5, 13। आपकी सारी वैल्यू आ गई 5, 7, 9, 11, 13। यही क्वेश्चन था कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत था आपका 9। तो देखें आप, अभी 5 क्रमिक विषम संख्याएं आ गई हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछा उसके अनुसार आप आंसर टिक कर दें। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी, इसमें से इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। ये आपका आंसर हो गया। इसकी ट्रिकी अप्रोच भी देख लेते हैं हम जरा। यहाँ पर ट्रिकी अप्रोच क्या होगी इसकी, करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं कोशिश। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पर। तो इसका एवरेज कितना है, आपको एवरेज लिखा हुआ है इनका 9 है, तो 9 लिखा हमने, इसको सेंटर में लेंगे। 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि विषम संख्याओं में हम इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे थे, और सम संख्याओं में क्यों काउंट, विषम संख्याओं में क्यों काउंट कर रहे हैं और सम में क्यों नहीं कर रहे थे। सम संख्याओं में जो यहाँ पर एवरेज आ रहा था वो आपका एवरेज में काउंट इसलिए नहीं था क्योंकि वो संख्या ही सम नहीं थी। आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप,
तो यहाँ पे 9 हो गई आपकी। यहाँ पे इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 7, इससे छोटी क्या हो जाएगी 5, इससे बड़ी 11, इससे बड़ी 13। आपके सामने सारी संख्याएं आ गई हैं, पांचों संख्याएं। जो आपसे पूछा जाए वो आप उसको आंसर टिक करके, छोटी संख्या चाहे बड़ी संख्या, चाहे दूसरी सबसे बड़ी संख्या, चाहे दूसरी सबसे छोटी संख्या, आप आंसर टिक करें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप उसको पहले समझें थोड़ा सा। तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप समझें आराम से, पहले वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, देन अगर नहीं बनता है तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। तो उसमें लिखा है तीन संख्याओं का औसत 77 है। तो हमारे पास जितनी वैल्यू जो पता है पहले तो उनको मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इधर उधर वैल्यू ढूंढने की परेशानी ना हो। अब देखो इसमें तीन संख्याएं हैं केवल, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर। तो हम तीन नंबर हमें केवल चाहिए हैं। अब इसमें कुछ एक आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें इन तीनों संख्याओं के बीच को रिलेट किया गया है, आपस में रिलेशन दिया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब एग्जाम हॉल के अंदर आप ऐसा नहीं मान सकते कि इसको एक्स और किसी को सोच के कि ऐसा हो जाएगा तो एकदम से हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं। हम तीनों को रख के देखते हैं एक एक बार। ठीक है, तीन कंडीशन बना के देखते हैं। तीनों कंडीशन में आप जिसको चाहे एक्स माने, एक बार हम इसको एक्स मान के करते हैं, एक बार इसको एक्स मान करते हैं, एक बार इसको एक्स मान के करते हैं, ताकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर ये डाउट ना रहे कि हम किस एक प्री डिफाइंड ना रहे कि हम इसी को एक्स माने तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी को भी एक्स माने। एक बार हम पहली संख्या को एक्स मान के करेंगे, एक बार दूसरी संख्या को एक्स माने करेंगे, एक बार तीसरी संख्या को एक्स मान करेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाए कि हम किसी भी एग्जाम हॉल में किसी भी संख्या को एक्स मान लें पर हमारे सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखते हैं हम। तो इसमें लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब ये पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या जो है ये दुगनी है इसकी, तो ये कितनी रही होगी x/2। तभी तो ये x आया, इसका दुगना करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तभी तो हमें ये मिलेगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की दुगनी है, और ये जो है वो तीसरी की दुगनी है। तो ये तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी x/4। जब हम इसका दुगना करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तभी तो हमें ये मिलेगी ऊपर की संख्या। आप रिलेशन को समझें जरा फिर से, मल्टीप्लाइड बाई 2। इसमें लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब दूसरी संख्या जो भी है उसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो पहली संख्या मिल जानी चाहिए। और दूसरी संख्या कब मिलेगी, जब हम तीसरी संख्या में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। इसको अगर हम ऐसा करके देखें तो हमें रिप्लेस ऐसी संख्या मिल जाएंगी वापस से। ठीक है, ऐसी संख्या मिल जाएंगी। ये आपको करना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। तो आपकी तीन संख्याएं ये हो गई x/2 और x/4। अब लेकिन हम मान लेते हैं दूसरी संख्या को x। आपने एग्जाम हॉल के अंदर किसी दूसरी संख्या को मान लिया x, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या हमने x मानी है, तो पहली संख्या कितनी होगी 2x, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की दुगनी है। तो तीसरी संख्या की दुगनी है तो तीसरी कितनी हो जाएगी x/2। ओके, अब हम थर्ड पे जाते हैं। इसको x माना है हमने, तो इसमें लिखा है कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की दुगनी है। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या x है हमारी, तो दूसरी कितनी होगी 2x, और पहली जो है वो दूसरी की दुगनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 4x। अब आप किसी भी एक को लेके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो कितना होता है हमारा समीशन a/n, और इसमें सारी समीशन a की जगह क्या आएगा, तीनों संख्याओं का सम, तीनों संख्याओं का टोटल आएगा, हम उनको जोड़ के रखेंगे। अगर हम पहले केस में लेते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीशन a की जगह यहाँ ऐसे तीनों का लिख देता हूं मैं, आपको जिससे सॉल्व करना है आप करिए। ठीक है, x प्लस x/2 प्लस x/4/3। दूसरे केस में क्या होगा यहाँ पे 77 इक्वल टू 2x प्लस x प्लस x/2/3। और तीसरे केस में क्या होगा आपका 77 इक्वल टू 4x प्लस 2x प्लस x/3। तीनों केस में आपके लिखे हुए हैं, जिसको आपको सॉल्व करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व, आंसर तीनों से सेम आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो पूछा गया है पहली संख्या क्या होगी, हर केस में पहली संख्या वही आएगी, जो इसमें मान आएगा जो इसमें आएगा वो तीनों मान सेम ही आएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 3 इक्वल टू 7x, 7 से कैंसिल 11 टाइम्स, आंसर आ गया आपका 33। तो इसमें x इक्वल टू आया 33, मतलब ये आपकी यहाँ पर वैल्यू आई 33, यहाँ पर कितनी होगी 66। ठीक है, और यहाँ पर होगी आपकी 33 इंटू 4 132। ठीक है, तो ये होगी आपकी
पहली संख्या पूछिए 132, इस केस में देखें तब भी यही होगा आपका। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करें आप, चलो मैं कर देता हूँ इसको एक बार और। 77 इंटू 3, तो इसका एलसीएम यहाँ पर, ये तो चला गया इधर, इसका एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4x प्लस 2x प्लस x, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 77, और अपॉन में 2 भी बचेगा यहाँ पर, अपॉन में जो 2 रहेगा इसको हम इधर ही लेके देते हैं, इंटू 3 इंटू 2, तो आपको आ जाएगा 7x। आपने इसको कैंसिल किया कितना, 11 टाइम हो गया, तो x बराबर कितना जाएगा आपका, ये आएगा 66 आया। इस वैल्यू को हम पुट करें यहाँ पर, कितना जाएगा आपका 132, x बराबर कितना है 66, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 62 इंटू 66 बराबर 132। आप देखिए आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है, ऐसे इस केस में भी सेम आएगा, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा है, पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज करके, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जब नहीं बनेगा तब। तो क्वेश्चन क्या है अपना, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो n इक्वल टू वैल्यू, हमारी जितनी वैल्यू आपको पता चलती है उनको आप लिखते जाएं। 50 किलोग्राम वाला एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, मतलब एक स्टूडेंट गया और एक आया, तो क्या n की वैल्यू चेंज हुई? बिल्कुल नहीं, n की वैल्यू 50 की 50 ही रही, जिससे कक्षा का जो औसत भार है, जो न्यू औसत भार होगा वो कितना हो जाता है, आधा किलोग्राम, 1/2 kg बढ़ जाता है। तो जो नया, जो ये n हो गया, ये पुराना वाला, एक जो n न्यू होगा उसको कितना हो जाएगा 50 प्लस 1/2। ठीक है, एवरेज यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ पे औसत बढ़ता है, औसत के टर्म में लिखेंगे हम, यहाँ पे वो नहीं आएगा आपका। ठीक है, n की वैल्यू दी है केवल, n इक्वल टू 50। इसको हम करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, जो हमने फॉर्मूला था हमारा, एवरेज इक्वल टू समेशन a अपॉन n। तो एवरेज यहाँ पर दिया नहीं है आपको, तो एवरेज को माना हमने x, एवरेज माना x, और समेशन a जो हो जाएगा वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू 50। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, और देन इक्वेशन 2 पे जाते हैं, आपको सामने लिख रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो यहाँ पर इक्वेशन 2 होगी उसमें औसत भार कितना हो जाता है, x प्लस 1/2 इक्वल टू समेशन a माइनस 50। ये 50 क्यों लिखा हमने, माइनस 50 क्यों लिखा, क्योंकि इस टोटल वैल्यू में से जो स्टूडेंट्स है उनका जो टोटल वैल्यू है उसमें से 50 kg का एक बच्चा क्या है बाहर चला जाता है, एक नया आ जाता है, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस y kg हमने किसका वेट माना है, जो नया स्टूडेंट, नया विद्यार्थी आया है। और क्या n की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है, n की वैल्यू वही की वही रहेगी 50। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 50x प्लस 25 इक्वल टू समेशन a माइनस 50 प्लस y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, समीशन ए बराबर कितना है यहाँ पर, देखो जरा यहाँ से देख लें आप पहले, समीशन ए बराबर है 50x, वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये 50x प्लस 25 बराबर 50x माइनस 50 प्लस y। 50x से 50x कैंसिल, 50 इधर आएगा तो कितने में आएंगे 75। आपका आंसर आ गया, जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट कितना होगा 75 kg। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। क्वेश्चन है, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लिए जाए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? इस क्वेश्चन में दिया है कि दो व्यक्ति हैं, उनके जो एज है वो 30 और 34 है, उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब वो जो व्यक्ति थे जिनकी एज दी है वो चले जाते हैं, दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्तियों के उस समूह में, मतलब n की वैल्यू कितनी दी है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सॉल्यूशन में n इक्वल टू कितना दिया है 8। ठीक है, अब उसके आगे सॉल्व करते हैं हम, दो इक्वेशन बनेगी हमारी, एवरेज इक्वल टू समेशन a अपॉन n। तो यहाँ पर आपका जो n की वैल्यू है वो 8 है, यहाँ पर समेशन a, और एवरेज माना हमने कितना x। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इसकी समेशन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8x, मतलब 8 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 8x। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एवरेज इक्वल टू अपना जो आएगा समेशन ए बी, कुछ भी मान लो आप, जो आप ए मानो ए, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे, ए अपॉन एन। दो व्यक्ति गए, दो व्यक्ति आए 8, लेकिन यहाँ पर जो इस सम में से जो दो व्यक्ति गए हैं उनकी एज कितनी कितनी है, -30 -34। ये आप क्लियरली लिखें ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। फिर आपका जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे आप उसमें अपने आप स्पीड मेंटेन करते जाएंगे। -30 -34 ये क्यों किया हमने? टोटल में से जो व्यक्ति गए हैं उनकी एज है 30,
10 देखते हैं हम, दो व्यक्ति बाहर चले गए, दो व्यक्ति आ गए, वैल्यू आपकी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, अपरिवर्तित है, चेंज नहीं हुई है, वैल्यू 8 की 8 रहेगी, ठीक है। और जो एवरेज है वो हमने माना था x। अच्छा, यहाँ पर जो अगर कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो व्यक्तियों की एज मानना है, हमें जो वेरिएबल मानना है, जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनकी व्यक्ति हम औसत आयु निकालनी है तो हम कुछ और मान लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। हम यहाँ पर लिख लेते हैं CD, ठीक है, CD मान ली, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दो नए व्यक्ति जिनकी एज है COD, क्योंकि वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर जा रही है। और अब इन दो व्यक्तियों के आने से जो उनकी औसत आयु है उसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 3 की। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ कितना जाएगा, 8x + 24 = समेशन a माइनस 64 + c + d। तो इस इक्वेशन में हम समेशन a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, अगर ऐसी पुट कर दें तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 24, 64 इधर आएंगे तो 64 इस तरफ आ जाएंगे, c + d। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 88, ठीक है। तो c + d बराबर कितना हो गया, 88। ये आ गई c और d की टोटल एज, c और d की टोटल एज। अब हमें निकालना है इसकी औसत आयु, इनकी एवरेज एज, ठीक है। तो औसत आयु कितनी हुई इनकी एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालना है केवल। तो टोटल एज कितनी हो गई, 88 अपॉन संख्या कितनी है, दो लोगों की बात हो रही है, कितना आ जाएगा एज, एवरेज एज आ जाएगी 44। ये आपका हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आएगा, आप उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप, सॉल्यूशन कर दें इसका हम। तो 10 पारी मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 10 आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी चीजें आपको मालूम है उनको आप लिखते जाते हैं। पहले एवरेज कितना था, 32। क्रिकेट की खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। क्रिकेट खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 हो जाए। तो यहाँ पर टोटल रन कितने रहे होंगे उसके, पहले हम वो निकाल लेते हैं। n की वैल्यू 10, समेशन a निकाला तो समेशन a बराबर आया हमारा 320, मतलब 10 पारियों में बनाए गए रनों की कुल संख्या इतनी हो गई, कुल रन इतने हो गए। और अब हम नेक्स्ट इनिंग्स में वो नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाए ताकि उसकी औसत जो है ना 4 बढ़ जाए। तो नेक्स्ट में औसत कितना हो जाए, 36 हो जाए। इनिंग कितनी हो जाएंगी, 11, यहाँ पे निकालेंगे हम ये। तो हमारा समेशन b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 × 11, तो ये 66, 6 बचे हैं, तो यार कितने हो जाएंगे, 396। तो नेक्स्ट इनिंग में उसे कितने रन बनाने होंगे, देखो आप जरा, ये 11 इनिंग का टोटल है, ये 10 इनिंग का टोटल है, और आप 11 इनिंग के टोटल में से 10 इनिंग का टोटल घटाएंगे तो आपके जो 11th इनिंग्स है, 11वीं जो इनिंग है उसका रन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा वो, 396 माइनस 320 इक्वल टू 76। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या क्या है। तो आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, देन आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम क्या होगा। उसके द्वारा खेली गई इनिंग्स 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। इनिंग्स कितनी है, n इक्वल टू है आपका 64, n इक्वल टू 64, कोई औसत था, इसका एवरेज है पता नहीं है कितना था। तो एवरेज हम इसको फॉर्मूला में रखते हैं, एवरेज इक्वल टू समेशन a अपॉन n, इनिंग्स हो गई 64। तो इनका सम जो 64 जो इनिंग्स है, 64 जो इनिंग्स है उनके कुल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन हो जाएंगे आपके 64x। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 65वीं पारी में उसे 0 पे आउट कर दिया जाता है। तो इनिंग्स अब कितनी हो गई हैं, 65, और जो रन आए हैं वो उसमें 65वीं इनिंग में जो रन है वो यहाँ पर आप गलती हो जाती है, तो आप लिखें यहाँ पर केयरफुली 64x, 64 इनिंग की रन प्लस 0 क्या है, ये 65वीं इनिंग का रन है 0। तो उससे उसका जो एवरेज है 65वीं इनिंग्स में 0 पे आउट होने पर उसकी जो औसत रन संख्या है, उसका जो एवरेज है वो कितना कम हो जाता है वहां पर 2। तो हम क्या लिखेंगे उसको, x माइनस 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 65x माइनस 130 इक्वल टू 64x प्लस 0, ठीक है। तो 64 में से 65 गए तो आप कितने बचे, x इक्वल टू 133। तो अब देखो क्या होता है, आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर
ही डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर आपका होगा इसका क्या 128, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी नई औसत रन संख्या क्या है। जल्दबाजी में क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें कि x की वैल्यू तो आपकी 130 आई है, लेकिन जो न्यू एवरेज पूछा है वो क्या होगा। तो न्यू एवरेज जो है ना वो इधर लिखा है, ये है आपका ना न्यू एवरेज, ठीक है। तो न्यू एवरेज कितना है आपका x माइनस 2, मतलब 130 माइनस 2 बराबर 128, ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्रिकेट खिलाड़ी की 64 इनिंग का औसत 62 रन है, 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। इन दोनों इनिंग को छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है, उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना था। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले वीडियो पॉज करके देन आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, अगर नहीं बनता है तो। क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसकी 64 इनिंग का कोई औसत है, तो n इक्वल टू आपका 64 है, समीशन ये निकाला। उसमें लिखा है औसत कितना है आपका 62, तो आप ये आ जाएगा, तो समीशन ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 62 इंटू 64, ये आ गए आपके 64 इनिंग्स के टोटल रन। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम। तो उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, तो हम इसमें एक चीज मानते हैं कि जो न्यूनतम स्कोर है, जो मिनिमम स्कोर है वो कितना है x, तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, अधिकतम स्कोर हो जाएगा हमारा x प्लस 180। यही लिखा है क्वेश्चन में कि न्यूनतम स्कोर से अधिकतम स्कोर 180 रन ज्यादा है। यदि इन दो रनों को, इन दो इनिंग्स को छोड़ दिया जाए तो जो इनिंग औसत है उसका कितना हो जाता है 60 रन हो जाता है, तो एवरेज हो जाएगा 60, इनिंग्स हो जाएंगी कितनी 62। और अगर हम इन दोनों इनिंग को छोड़ दें, इन दोनों इनिंग को छोड़ दें, जिनमें रन जो बने हैं कितने बने हैं आपके x और x प्लस 180, शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है, 60 इंटू 62, ठीक है। और न्यूनतम स्कोर है x प्लस x प्लस x प्लस 180, ठीक है। और यहाँ पर आपकी टोटल इनिंग कितनी थी 64। क्वेश्चन अभी देखते हैं हम, एक सेकंड रुकना जरा, पानी पी लूं मैं। देखिए इसमें नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो टोटल स्कोर था वो 62 इंटू 64 माइनस एक्स माइनस 180, ठीक है। इसको रख देंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा इसको, तो 60 इंटू 62 इक्वल टू 62 इंटू 64 माइनस 2x माइनस 180। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो ये आपके 2x आ जाएंगे इधर, और बाकी हो जाएगा 64 इंटू 62 माइनस 60 इंटू 62 और माइनस के 180। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 62 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा कितना 62 हमने कॉमन ले लिया, तो 60 यहाँ बचा 4 माइनस 180, 2x इक्वल टू, और यहाँ पे 2x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 240 माइनस 248 माइनस 180, यहाँ पे हमारा बचेगा x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x, 2 से कैंसिल किया हमने 34, तो x इक्वल टू आ गया 34। इस 34 वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 34 प्लस 180 हमारा आ जाएगा 214। हमारा रन कितना हो जाएगा उसका, आपका डी ऑप्शन है, इस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है, तो हो गया 214। इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसका पार्ट 3 जो भी है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जल्दी से जल्दी करेंगे कंप्लीट। आप इसको जरूर देखें वीडियो को, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, और जो लोग को ज़रूरत है खासकर उनके पास। ठीक है।